सल्लल्लाहु अलैका या रसूलल्लाह वसल्लम। मिंबर नूर पर जलवेगर मुक़्तदर मुअज़्ज़ज़ व मुकर्रम मुहतशम बावक़ार उलमाए ज़वील एहतराम, खुसूसन आलिम नबील फ़ाज़िल जलील हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती यासीन अख्तर मिसबाही साहिब क़िबला मतज़ल्लहु नूरानी, ख़तीब बाकमाल ख़तीब शहीद हज़रत हाफ़िज़ व क़ारी मौलाना मुख्तार रज़ा साहिब क़िबला, दीगर अरबाब मिंबर, मुअज़्ज़ज़ सामईन, इस्लाम की इज़्ज़त माब ख़वातीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि ज़िल मज्दि वस्सनाइ वल उज़्ज़ि वल बक़ा वल अर्फ़ति वल उलाई वल अज़मति वल किब्रिया वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया मुहम्मदिनिल मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, खातिमिल अंबिया व इमामिल अत्क़िया व अला आलिहि व अस्हाबिहि फ़िस्सर्राइ वद्दर्रा, अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। युरीदून लियुत्फ़िऊ नूरल्लाहि बिअफ़वाहिहिम वल्लाहु मुतिम्मु नूरिही वलौ करिहल काफ़िरून। वक़ाल फ़न्किहू मा ताब लकुम मिनन निसा। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु व मौलानल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मुबीनुल मुईनुल मकीनुल करीमुर रऊफ़ुर रहीम। या खुदा बहरे जनाबे मुस्तफ़ा इमदाद कुन, या रसूल अल्लाह अज़ बहरे खुदा इमदाद कुन। या शहीद करबला, या दाफ़ए करबो बला, गुल रुखा शहज़ादे गुलगूं ख़बा इमदाद कुन। इमदाद कुन, इमदाद कुन, अज़ रंज गम आज़ाद कुन, दर दीन दुनिया शाद कुन। या गौसे आज़म दस्तगीर, या गौसे आज़म दस्तगीर, या गौसे आज़म दस्तगीर। एक मरतबा सभी हजरात इंतहाई अक़ीदत व मोहब्बत के साथ गुंबदे खजरा की तरफ लो लगाकर उस सब्ज सब्ज गुंबद की हरियाली को आंखों में बसाकर अपना सीना नबी की मोहब्बत का मदीना गंजीना खजीना बनाकर, और अब थोड़ा सा उदास हो गए हैं, जरा मुस्कुराकर दुरूद शरीफ पढ़ने की सादत हसना हासिल करें। झूम कर पढ़ें अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन मअदनिल जूदि वल करम व आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम। सल्लु अलैहि सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह व सल्लम अलैका दाइमन या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। किसके जलवे की झलक है ये उजाला क्या है, किसके जलवे की झलक है ये उजाला क्या है। हर तरफ दीदे हैरत ज़दा तकता क्या है, किसके जलवे की झलक है ये उजाला क्या है। हर तरफ दीदे हैरत ज़दा तकता क्या है। मांग मन मानती मुँह मांगी मुरादें पागा, मांग मन मानती मुँह मांगी मुरादें पागा। न यहाँ ना है न मंगता से ये कहना क्या है, न यहाँ ना है न मंगता से ये कहना क्या है।
और उनकी उम्मत में बनाया। या अल्लाह तेरा अनगिनत एहसान है मेरे मौला कि तूने उनकी उम्मत में बनाया और उन्हें रहमत भेजा। आला हजरत कहते हैं या अल्लाह तूने हमें उनकी उम्मत में बनाया और उन्हें रहमत भेजा। फिर लोगों को मुखातब करके कहते हैं कि ये ना फरमा कि तेरा रहम में दावा क्या है, ये ना फरमा कि तेरा रहम में दावा क्या है। उनकी उम्मत में बनाया और उन्हें रहमत भेजा। फिर लोगों से कहते हैं कि ये ना फरमा अहमद रजा, ये ना फरमा कि तेरा रहम में दावा क्या है। और हम हैं उनके, निस्बत देखें आला हजरत कैसे गिनवाते, या अल्लाह हम हैं उनके और वो है तेरे, तो हुए हम तेरे। इससे बढ़कर तेरी सिमत और वसीला क्या है, इससे बढ़कर तेरी सिमत और वसीला क्या है। ऐ रजा जाने अनादिल तेरे नगमों के निसार, बुलबुले बागे मदीना तेरा कहना क्या है, बुलबुले बागे मदीना तेरा कहना क्या है। हजरात मोहतरम, मैं सबसे पहले तो मुबारकबाद पेश करूंगा अली जनाब लाई के क़दसद एहतराम गुफरान डीलर साहब क़िबला को कि इस पुरखतर पुरफितन माहौल में उन्होंने यहाँ पर महफिल मिलाद मुस्तफ़ा को, इस जलसे को सजाकर एक बहुत बड़ा कौम को मैसेज दिया है। जिक्र उनका करो करीने से, 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 वो चले आएंगे मदीने 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 से। मैं तो ये सोच रहा था कि आप बहुत मोहब्बत के साथ इस शेर को सुनेंगे, मगर पता नहीं आपका जहन अभी किस तरफ चल रहा है। अल्लाह सलामत रखे और आपका जहन और दिमाग इस तरफ कर दे। मोहब्बत से बोले या रसूल अल्लाह, और लहक के बोले या रसूल अल्लाह। मैं कब दोबारा पढ़ रहा हूँ और आपने फिर तवज्जो से सुना तो फिर तीसरी मरतबा पढ़ूंगा, और फिर नहीं सुना तो फिर चौथी मरतबा पढ़ूंगा। मुलाहिदा करें, बोले सुभान अल्लाह। जिक्र उनका करो करीने से, 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 वो चले आएंगे मदीने से, वो चले आएंगे मदीने से, वो चले आएंगे मदीने से। और अल्लाह की इज्जत की कसम, मेरे सरकार का वो पसीना, अजीम पसीना, मुफस्सिरीन फरमाते अगर किसी औरत ने पैदाइश के वक्त में मेरे सरकार के पसीने को लगा लिया तो उसकी 7 नस्लों तक बच्चों से खुशबू आती थी। सुभान अल्लाह। आप शेर सुने, मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह। और लहक के बोले या रसूल अल्लाह। जिक्र उनका करो करीने से, वो चले आएंगे मदीने से। और बाग जन्नत, बाग जन्नत, बाग जन्नत भी गुस्ल करती हैं, 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 बाग जन्नत भी गुस्ल करती है, बाग जन्नत भी गुस्ल करती है। मेरे सरकार के पसीने से, मेरे सरकार के
पसीने से, मेरे सरकार के पसीने से। और मेरे पीरो मुर्शिद सरकार ताजुश शरिया बदरुत तरीका अलैहि रहमा, बल्कि मेरे पीर नहीं, आज के दौर में अगर मुरीदों की कसरत निकालें तो मेरे सरकार ताजुश शरिया के मुरीदों की कसरत ज्यादा होगी। अल्लाह अकबर, मुलाहिदा करें, बोले सुभान अल्लाह। आपने इसी रदीफ और काफिये में इन अशारों को लिखा है, यानी इसी मैंने पहले ये शेर इसलिए पढ़े ताकि आपकी तवज्जो हो जाए। और सरकार ताजुश शरिया के फैदान से मैं भी, मौलाना यासिर अख्तर मिसबाही साहब कबिल्ला मद्दजिल्लाहु नूरानी और हजरत माशाअल्लाह हजरत सब इनकी बरकतों से सरफराद हो जाएं और अल्लाह पाक इस शेर की बरकतें हम सबको अता फरमाए। दूर ए दिल रहे मदीने से, 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 दूर ए दिल रहे मदीने से। मौत बेहतर है ऐसे जीने से, मौत बेहतर है ऐसे जीने से, मौत बेहतर है ऐसे जीने से। और उस तजल्ली के सामने अख्तर, उस तजल्ली के सामने अख्तर, उस तजल्ली के सामने अख्तर गुल को आने लगे पसीने से, गुल को आने लगे पसीने से, गुल को आने लगे पसीने से, गुल को आने लगे पसीने से। मेरे रब की पकड़ इतनी सख्त है, इन्ना बत्श रब्बिक लशदीद, तुम्हारे रब की पकड़ बड़ी सख्त पकड़ है। मेरे रब की मशीयत ने हजरात उसे इस्लाम से नहीं निकाला, बल्कि मेरे रब ने उससे नाम तक छीन लिया। गर्चे वो नाम निहाद मुसलमान था, वसीम रिजवी, गर्चे नाम निहाद था मगर नाम भी छीन लिया गया। बताएं इससे बड़ा अल्लाह का अज़ाब और क्या होगा उसके लिए। अच्छा एक बात और बताऊं आपसे, मुसलमानों आप गौर करो, अपने जमीन को पहचानो, अपने आप को पहचानो। मेरे रब की मशीयत ने बता दिया कि कल भी अल्लाह की हिमायत कुरान के साथ और कुरान वालों के साथ थी। जोर से नहीं बोलेंगे, सुभान अल्लाह बोले करें अच्छे जुमलों पर जोर से, ताकि बोलने वाले की हौसला अफजाई हुआ करे और आप भी सवाब के मुस्तहिक हो जाया करें। अल्लाह की मशीयत कल भी कुरान के और कुरान वालों के साथ थी। अल्लाह की रहमत कल भी मुस्तफा के और मुस्तफा वालों के साथ थी। मेरे कब सबका सल्लल्लाहु ताला अला मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो मैं बात कर रहा हूँ हजरात, ये इस्लाम को मिटाने की साजिशें आज से नहीं, मुसलमानों को मिटाने की साजिशें आज से नहीं, ये पहले से होती रही है। अल्लाह अकबर। इसीलिए मैंने दुआ आयतें पढ़ी हैं। पहले तो अल्लाह ने इस इस्लाम की कैसे हिफाजत फरमाई है। ऐ मेरे आका अलैहि तहय्युत व सना के प्यारे दीवानों, और फिर मुझे शादी के मौजू पर आना है, यानी बहुत तवज्जो से आप समाअत करें और मोहब्बत से बोले या रसूल अल्लाह। इस्लाम को मिटाने की साजिशें आज भी और पहले से भी होती रही। ऐ मेरे आका के दीवानों, जरा अल्लाह के कुरान को उठाएं और उठा करके कुरान मुकद्दस की आयत को पढ़ें। अल्लाह तबारक व तआला कुरान मुकद्दस में इरशाद फरमाता है, युरीदूना लियुत्फिउ नूर अल्लाह। ऐ महबूब, दुनिया में कुछ ऐसे लोग हैं जो सोचते हैं लियुत्फिउ नूर अल्लाह, नूर अल्लाह भी अफवाहिहिम, हम अपनी फूंकों से अल्लाह के नूर को बुझा देंगे। ऐ हबीब, दुनिया में कुछ ऐसे लोग हैं जो सोचते हैं कि हम अपनी फूंकों से अल्लाह के नूर को बुझा देंगे, मगर वल्लाहु मुतिम्मु नूरिही, तुम्हारे अल्लाह का भी वादा है हबीब कि हम अपने नूर को पूरा करके रहेंगे। वलौ करिहल काफिरून, चाहे काफिरों को कितने बुरा क्यों न लगे। मक्के का एक बहुत बड़ा काफिर था, बड़ा मशहूर काफिर था, नाम था उसका वलीद, यानी सोने का इसने बुत बना रखा था, पूजा करता था इसकी। ऐ मेरे आका के प्यारे दीवानों, अपने सोने के बुत की ये पूजा करता, अपनी हाजतें अपनी तमन्नाएं उस बुत से कहता था। एक दिन अचानक से उस बुत से आवाज आना शुरू हो गई। वलीद नाम है, मक्के का रहने वाला, सोने का इसका बुत है, ये अपने बुत की पूजा करता है और पूजा करते करते ऐ मेरे आका के दीवानों, एक दिन इसके बुत से आवाज आना शुरू हो गई। यहाँ पर कोई भी सुभान अल्लाह न कहे, क्योंकि
जुमले बड़े हार्ड हैं, आप सब तवज्जो से सुने। ऐ मेरे आका के दीवानों, वलीद के नाम से आवाज आई, इसके बुत में से आवाज आई। मोहम्मद जिसका नाम है, अल्लाह अकबर के वो अल्लाह का रसूल नहीं है, अस्तगफिरुल्लाह, उस बुत में से आवाज आई। मोहम्मद जिसका नाम है वो अल्लाह का रसूल नहीं है, उसकी हर बात झूठी, कोई भी बात सच्ची नहीं। उसने बहुत देर मेरे आका की शान में उस बुत ने गुस्ताखी को करा, अल्लाह अकबर, उसमें से आवाज आती रही। अब एक बात बताएं, जिसका मिशन ये कि सरकार के अल्लाह अकबर दीन की मजम्मत हो, मुस्तफा जाने रहमत के दीन की मजम्मत हो, उनकी सीरत की मजम्मत हो। अब अगर बताएं उसके बुत में से आवाज आ जाए, वो कितना खुश होगा या नहीं होगा? जल्दी से बोलो, वो खुश होगा या नहीं होगा? वो काफिर वलीद बड़ा खुश हो गया। इसने चंद अपने अबाब को बुलाया और बुला करके कहा, जरा देखो तो सही, हमारे खुदा, यानी बुत से कह रहे हैं, हमारे खुदा, ये जो बात कह रहे हो तुम नबी के ताल्लुक से, हम पूरे मक्के वालों को इकट्ठा कर लें तो ये बात कह दोगे? बोले बिल्कुल कह दूंगा हजरात। तो ये रात तो पूरी रात सोए नहीं और पूरे हजरत मक्के में डटे रहे। बोले बुत में से आवाज आई है, चलो हमारे खुदा में से आवाज आई है कि मोहम्मद अल्लाह का रसूल नहीं है, उसकी हर बात झूठी है, अस्तगफिरुल्लाह। सुबह को सबको दावत है और सब चलें। और चलते चलते ये मेरे सरकार की खिदमत में भी पहुंचे और जाकर कहा, ए मोहम्मद या रबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप भी जरा चल करके देखें, हमारे खुदा कहता है कि आप अल्लाह के रसूल नहीं है, आपकी हर बात झूठी है, अस्तगफिरुल्लाह। बात गुस्से की थी ना, मगर मेरे पैगंबर मुस्कुराने लगे। मैंने आलम तसव्वुर में अर्ज़ किया, आका क्यों मुस्कुरा रहे? मेरे नबी ने इरशाद फरमाया, जरा आगे चल के तो देखना, फानूस बन के जिसकी हिफाजत हवा करे, फानूस बन के जिसकी हिफाजत हवा करे, वो शम्मा क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे। मेरे दीन की, मेरे कुरान की हिफाजत अल्लाह ने अपने जिम्मे पर ली है, अपने जिम्मे करम पर ली है। मेरे रब ने फरमाया, इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून, इस कुरान को हमने नाजिल किया है, हबीब तेरे दीन को हमने नाजिल किया है और इसकी हिफाजत करने वाले भी हम हैं। जिस कुरान की, जिस दीन की हिफाजत अल्लाह करे, यार उसे कोई मिटा सकता है? अच्छा देखें आप पिछले अंबिया के कसस को, उनकी तारीखों को उठाएं। किसी की शरीयत 200 साल में, किसी की 250, किसी की 300 साल में बदल दी। मेरे सरकार को पर्दा फरमाए 1450 साल का जमाना गुजरने वाला, सच्ची बताओ शरीयत बदली है? अरे बोले ना, नहीं बदली। कुरान बदला नहीं बदला। बड़े बड़े आए सूरमा बदलने वाले, खुद बदल गए मगर न कुरान को बदल सके, न मजहब दीन को बदल सके। इसलिए कि इस दीन के साथ अल्लाह की हिमायत है, अल्लाह की मोहब्बत है, अल्लाह का प्यार है। हजरात मेरे आका, तवज्जो मेरी तरफ दे। ऐ मेरे आका के प्यारे दीवानों, मेरे पैगंबर अगला दिन जब आया तो सारे कुफारे मक्का इकट्ठे हो गए। मेरे पैगंबर भी मुस्कुराते चले जा रहे हैं, आका मुस्कुराते चले जा रहे हैं। मेरे सरकार करीब पहुंचे तो वो पहले जो बनी कई दिन से बोल रहा था वो बुत, तो बरजस्त यूं ही बकवास कर रहा था हुजूर की शान में। मगर जैसे ही मेरे पैगंबर पहुंचे, सारे मक्के वाले इकट्ठे हुए। बुत में से आवाज आई, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, यानी उसने खुतबा किया, तमाम तारीफें अल्लाह ही के लिए हैं। जरा जोर से बोले सुभान अल्लाह। तमाम तारीफें अल्लाह ही के लिए हैं। और उस बुत में से आवाज आई, ऐ मक्के वालों सुन लो, मोहम्मद अल्लाह के सच्चे रसूल हैं। जोर से बोले सुभान अल्लाह। मोहम्मद अल्लाह के सच्चे रसूल हैं, ये सच्चे, इनका कुरान सच्चा, इनकी हर बात सच्ची। हजरात जैसे ही इतना सुना, अल्लाह अकबर, जैसे ही इतना सुना, वलीद कह रहे अबे चुप जा, अबे चुप जा। जब चंद लोग थे तो कह रहा था कि मोहम्मद अल्लाह के रसूल नहीं है, उनकी हर बात झूठी। आज पूरा मक्का इकट्ठा है तो कहता है तमाम तारीफ अल्लाह के लिए है और रसूल पाक अल्लाह के रसूल है। पूजा करता हूं मैं, फूल चढ़ाता हूं मैं, सारे मामलात करता हूं मैं, और तारीफ कर रहा है मोहम्मद की। मेरे पैगंबर मुस्कुराते हुए वापस हुए, अल्लाह अकबर। और बहुत से इस नशिस्त में कलमा पढ़कर मुसलमान हो गए थे। मेरे पैगंबर पलट करके जब वापस हुए, अल्लाह अकबर, मेरे आका अलैहि तहय्युत वस्सना जब पलट करके वापस हो रहे थे, रास्ते में मेरे पैगंबर ने घुड़सवार को देखा, घोड़े पर सवार है, हाथ में तलवार है और खून के कतरे तलवार से टपक रहे। मेरे पैगंबर ने इरशाद फरमाया, यानी सलाम अर्ज किया,
मेरे आका ने फरमाया लगता है कि तू जिन है, जरा जोर से बोले सुभान अल्लाह। अर्ज किया हाँ या रसूल अल्लाह, मैं आपका गुलाम हूँ आका, मैं कई दिन से बाहर गया हुआ था, मैंने सुना एक काफिर, एक मुशरिक जिन वलीद के बुत में घुसकर आपकी शान में गुस्ताखी कर रहा। जैसे ही मैंने इतना सुना, रास्ते में उसे कत्ल करके आका, अभी जो उसके बुत में से आवाज आ रही थी वो खुतबा, मैं गुलाम आप ही का गुलाम दे, मैं आपका गुलाम दे रहा था। तो बड़ी बड़ी साजिशें हुई मेरे सरकार के दीन को मिटाने की। ऐ मेरे आका के दीवानों, एक मर्तबा अबू जहल ने ऐसा किया। बस ये बात और सुने, मुझे मेरा दिल करता अपने आका की शान में पहले बोला जाए, ताकि माशाल्लाह रिजवान भाई की शादी में बरकत हो। मैं दे करके जाऊंगा उन्हें जो बहुत जरूरी है, और इंशाल्लाह प्रैक्टिकली उनके लिए बेहद जरूरी है, और जलसे में बड़ी जरूरत है। शादियों में जलसा करने की बेहद जरूरत है, खासकर पहले, क्योंकि कुछ बातें ऐसी होती हैं जो आजकल हमारे नौजवानों को अक्सर तौर पर पता नहीं है। बहुत जल्दी से आगे चले। मैं बात कर रहा मेरे सरकार के लिए, एक मर्तबा अबू जहल ने रास्ते में गड्ढा खुदवाया। क्या किया? हाँ, गड्ढा खुदवाया इसने, और उस पे एक हल्के से तागे से जो है वहां उस पर तागा पुरवा दिया, और फिर एक वहां पर घास ऐसे मिट्टी डाल दी कि बिल्कुल लगी नहीं रहा था। तो ये गड्ढा यहाँ पर खुदवाया, इसने एक मोटा सा पत्थर रखवा दिया, अपने चेलों को साइड में बिठा दिया कि जैसे मोहम्मद गुजर के आए फौरन से पहले पत्थर ढक देना। ऐ मेरे आका के दीवानों, तो जैसे ही मेरे सरकार गुजर के आए, मेरे नबी उस गड्ढे के ऊपर से गुजर के चले गए, पता ही नहीं चला। मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह। अब अगर इस आशिकों की जुबान से पूछे, यानी तो एक कितना बड़ा गड्ढा खुदवाया हुआ था नबी को गिराने के लिए, फिर बीच रास्ते में था, सरकार गिरे क्यों नहीं? तो मेरे रब की मशीयत से जवाब मिलेगा, मैंने अपने हबीब की मोहब्बत में जमीन को हुक्म दिया कि तू सिमट जा। मेरे हबीब को गिराने की साजिशें रची जा रही हैं, जमीन तू सिमट जा। तो मेरे आका तो गुजर के चलेगा भी। ये जहबुल अबू जहल दूर से बैठा हुआ देख रहा था, यार गिरे नहीं है, ये दौड़ के गया, ये गिरे क्यों नहीं? ये गिर गड्ढा तो यहाँ खुदवाया था, है कहाँ? अजीब बेवकूफ, खुद गिर गया। खुदवाया था मेरे नबी के लिए, मगर खुद गिर गया। जल्दी से चेले आए भाग के, अरे पत्थर मत ढक दियो, मैं हूं तुम्हारा अब्बा, मैं कभी पत्थर ढक दो, लाओ रस्सी लाओ। तो रस्सी को लाया गया। अब रस्सी जितनी नीचे जाती है इतनी नीचे सरक जाता, रस्सी जितनी नीचे जाती है इतनी नीचे सरक जाता। इसने कहा ऐसा लग रहा कि शहर मक्की की रस्सी भी ले आओगे तो मुझे निकाल नहीं पाओगे, इसलिए कि मैं किसी और का गिराया हुआ नहीं बल्कि मोहम्मद का गिराया हुआ हूँ। जाओ जाकर के उन्हें बुला करके लाओ। मेरे सरकार को बुला करके लाया गया। मेरे पैगंबर से, मेरे आका से इसने अर्ज किया, मुझे निकाल लो इस गड्ढे में से। मेरे नबी ने फरमाया एक शर्त पर निकालूंगा, कलमा पढ़कर मुसलमान होगा। बोले बिल्कुल पक्का है, क्योंकि इससे बड़ा झूठा थाड़ी थोड़ी कोई मक्के में। बोले बिल्कुल पक्का, बस निकाल लो तुम तो। अल मुख्तसर मेरे आका के प्यारे प्यारे दीवानों, मेरे सरकार ने रस्सी नहीं डाली बल्कि अपने वो हाथ जिसके बारे में मेरा रब कहता है यदुल्लाहि फौक़ अयदीहिम, हबीबी जो तेरे हाथ है ना, ये तेरे नहीं बल्कि मेरे हाथ हैं। मेरे सरकार ने यदुल्ला वाला हाथ कुएं में डाला, और डालने के बाद बगैर रस्सी के मेरे आका ने अबू जहल को निकाल लिया, और फिर कहा कि अब कलमा पढ़ मुसलमान हो। फरमाया बहुत बढ़िया, गड्ढा खुदवाया मैंने तुम्हारे लिए, गिर गया मैं इसमें खुद, ऊपर से कलमा भी मैं ही पढ़ लूं। अल्लाह अकबर। है मेरे आका के प्यारे प्यारे दीवानों, तो बहुत साजिशें रची गई मेरे सरकार के हजरात दीन को मिटाने के लिए, मगर अल्लाह की इज्जत की कसम शहे मदीना का फरमान टल नहीं सकता, 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 यकीन जानो कि कुरान बदल नहीं सकता, यकीन जानो कि कुरान बदल नहीं सकता, यकीन जानो कि कुरान बदल नहीं सकता। तुम जो उन पे हंसो कल मगर खुदा के हुजूर,
तुम आज उन पे हंसो कल मगर खुदा के हुजूर, तुम आज उन पे हंसो कल मगर खुदा के हुजूर, तुम आज उन पे हंसो कल मगर खुदा के हुजूर, बगैर उनके कोई काम चल नहीं सकता, बगैर उनके कोई काम चल नहीं सकता, जहाँ वो चाहे ठहर जाए गर्दिशे अय्याम। ये शेर कौन सा है? मेरे सरकार जब मेराज को गए थे 27 साल मेराज में रहे, मगर लोग कहते कुंडी कैसे हिलती रही, यानी पानी कैसे बहता रहा। तो माशाल्लाह हुजूर आला हजरत ने इसका खुलासा कर दिया। मेरे आका आला हजरत कहते हैं जान है वो जहान की, जान है तो जहान है, जब जान ही निकल गई तो जिस्म तो बेजान ही होकर के पड़ा रहेगा ना। जान निकल कर लामकां पहुंच गई, जब 27 साल के बाद आई तब फिर ये आलम शुरू हुआ। जहां कुंडी हिलकर रुक गई थी फिर से हिलना शुरू हो गई, जहां पानी रुक गया था फिर से बहना शुरू हो गया। जरा जोर से बोले सुभान अल्लाह। तो जहां वो चाहे ठहर जाए गर्दिशे अय्याम, जहां वो चाहे ठहर जाए गर्दिशे अय्याम, जहां वो चाहे ठहर जाए गर्दिशे अय्याम, ज़माना दूसरी करवट बदल नहीं सकता, ज़माना दूसरी करवट बदल नहीं सकता, शहर मदीना का फरमा टल नहीं सकता, यकीन जानो कि कुरान बदल नहीं सकता।